डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्जुगेसी रिलेशन ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम एक ग्रुप कंसिडर करते हैं जी। लेट जी बी अ ग्रुप और इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं एंड ए बिलोंग टू जी। अब इस तरह का जो एलिमेंट है जी ए जी इनवर्स फॉर सम जी इन जी, यानी ग्रुप जी का कोई सा भी एक एलिमेंट जी लें, स्मॉल जी, उस जी को ए के लेफ्ट साइड पर और जी के इनवर्स को ए के राइट साइड पर लगाकर जो नया एलिमेंट मिलेगा, अगर हम उसको बी कहें तो ये जो एलिमेंट बी है दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए। कॉन्जुगेट या फिर इसको ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, कॉन्जुगेट और ट्रांसफॉर्म ऑफ ए। ओके, तो अब सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट ए हो तो उसके कॉन्जुगेट का और ए का ऑर्डर सेम होता है। यानी हम ये एक थ्योरम की फॉर्म में प्रूव करने लगे हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर ऑफ सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम होता है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक एलिमेंट ए लेते हैं और उसका कॉन्जुगेट भी कंसिडर करते हैं। लेट बी बी कॉन्जुगेट ऑफ ए। अच्छा, अगर बी ए का कॉन्जुगेट है तो इसका मतलब ये है कि बी इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स फॉर सम जी बिलोंग टू जी, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, हमें प्रूफ ये करना है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होता है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन। हमें प्रूफ करना है कि एम इज इक्वल टू एन। ओके, अगर ऑर्डर ऑफ ए एम के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल एन, इट मींस दैट बी पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा, ए पावर एम इक्वल आइडेंटिटी को जरा देखिए, हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं। यहां से देखिए, ए को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू जी इनवर्स बी जी, जस्ट जी और जी इनवर्स को दूसरी साइड पर बी के साथ शिफ्ट कर दिया। तो ए पावर एम मींस दैट जी इनवर्स बी जी होल पावर एम विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, इसको हम अब यूं भी तो लिख सकते हैं, जी इनवर्स बी जी अपने आप के साथ एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। एम टाइम मल्टीप्लीकेशन मींस दैट जी इनवर्स बी जी अगेन मल्टीप्लाई विथ जी इनवर्स बी जी एंड सो ऑन जी इनवर्स बी जी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लीकेशन एम टाइम्स हुई है। अच्छा, अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जी जी इनवर्स से कैंसिल होगा, इसी तरह जी जी इनवर्स नेक्स्ट ये आइडेंटिटी बनते चले जाएंगे और ये कुछ यूं सिंप्लीफाई होगा। जी इनवर्स पहले फैक्टर में से एक बी, फिर दूसरे फैक्टर में से एक बी एंड अप टू सो ऑन, आखिर से भी एक बी और फिर साथ में जी, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं जी इनवर्स बी पावर एम एंड जी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, अच्छा, अब हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं कि जी बी पावर एम दैट इज इक्वल टू जी आइडेंटिटी जी इनवर्स। अब हमने यहाँ से जी और जी इनवर्स को दूसरी साइड पर भेज दिया जो कि अगेन आइडेंटिटी के इक्वल है। तो बी पावर एम अगर आइडेंटिटी के इक्वल है तो इसका तो ये मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ बी डिवाइड्स एम। हम ये जानते हैं कि अगर किसी एलिमेंट की पावर लेने से आइडेंटिटी मिले तो इसका मतलब होता है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर उस पावर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से हमने ये देखा कि ऑर्डर ऑफ बी जो कि हमने सपोज किया था एन है, अब यहाँ पर एन डिवाइड कर रहा है n को। अच्छा, यहाँ दूसरी साइड पर आते हैं, बी पावर एन इक्वल आइडेंटिटी, जरा बी की वैल्यू पुट करें जो कि है जी ए जी इनवर्स एंड होल पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इट मीन दैट जी ए जी इनवर्स अपने आप के साथ n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा।
जी ए जी इनवर्स मल्टीप्लाई विद जी ए जी इनवर्स multiply with itself up to g a g inverse n times that is equal to identity. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा g a पावर n g inverse which is equal to identity. It means that a power n is equal to g inverse identity g which is again equal to identity. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो डिवाइड करता है n को. सो ऑर्डर ऑफ ए तो हमने सपोज किया था m है, यहाँ से हमें ये पता चला कि m डिवाइड करता है. तो अगर हम इसको नंबर 1 कहें और इसको नंबर 2 कहें तो फ्रॉम 1 एंड 2 m और n ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं और दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू m, यानी कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b. तो हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर दो एलिमेंट ऐसे हों जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है. नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है कि ये जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव भी हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है. इसको यहाँ पर साइड पर लिख देते हैं. The equivalence relation means that a relation such that reflexive, symmetric, and transitive. तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं. अच्छा, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये सॉरी ये जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है. अच्छा, इसको हम प्रूव करते हैं. हम सपोज कर लेते हैं कि R इज द कॉन्जुगेसी रिलेशन. लेट अस डिनोट the relation of conjugacy by R. यानी हम क्या लिखने वाले हैं कि A is conjugate of B, या फिर यूं लिखते हैं B is conjugate of A if and only if B is related to A. इसका मतलब यानी इस B R A लिखने का मतलब ये होगा कि B is conjugate of A. ओके, तो इसे सबसे पहले तो हम प्रूफ करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है. रिफ्लेक्सिव कैसे होता है? देखिए, हम जानते हैं कि एज ए कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी ए आइडेंटिटी इनवर्स वेयर आइडेंटिटी बिलोंग टू जी. यानी हम ये कह सकते हैं कि जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है कि ए के साथ हम इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई ए ए इनवर्स. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ए इज कॉन्जुगेट ऑफ ए. या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ए आर ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी. यानी ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स अपने कॉन्जुगेट हैं. ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहां से प्रूफ हो. नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग हमने ये देखना है कि अगर ए रिलेटेड टू बी हो तो प्रूफ ये करना है कि बी इज रिलेटेड टू ए. लेट ए इज रिलेटेड टू बी. अगर ए रिलेटेड टू बी है तो इसका मतलब ये है कि ए इज कॉन्जुगेट ऑफ बी. अच्छा, अगर ए इज कॉन्जुगेट ऑफ बी कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कैन बी रिटन एज जी बी जी इनवर्स फॉर सम
G belong to G, A is conjugate of B अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने ये लिखा है। अच्छा, तो हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, G इनवर्स A G दैट इज इक्वल टू B। अच्छा, अब हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू G इनवर्स A G। तो आप देखें कि यहाँ पर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल चुका है G इनवर्स, अगर हम इसे थोड़ा सा और इस तरह से लिखना चाहें कि G इनवर्स A एंड G इनवर्स होल इनवर्स, तो हम देख सकते हैं कि ग्रुप G का एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है G इनवर्स, जिसे A के दोनों तरफ लगा देने से, एक साइड पर एलिमेंट और दूसरी साइड पर उसका इनवर्स लगा देने से B मिलता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि B इज कॉन्जुगेट ऑफ A। तो ये प्रूफ हो गया कि हमने सपोज किया था कि A इज रिलेटेड टू B, और यहाँ हमें ये पता चला कि B इज रिलेटेड टू A। तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। लास्ट में हम ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं इसको। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं कि हम ये सपोज करेंगे, लेट करते हैं कि A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C। हमें प्रूफ करना होगा कि A इज रिलेटेड टू C। ओके, अगर A B के रिलेटेड है तो हम ये लिख सकते हैं A इज इक्वल टू G B G इनवर्स, और अगर B रिलेटेड टू C है तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू सम एलिमेंट ऑफ G, हम उसे G1 कह देते हैं, G1 C G1 इनवर्स फॉर सम G and G1 belong to G। ओके, अब हमें प्रूफ ये करना है कि A इज रिलेटेड टू C। इट मीन दैट हमें प्रूफ करना है कि A इज कॉन्जुगेट ऑफ C। जरा देखिए, हम इसे यूं लिख सकते हैं, A जो कि इक्वल है G B G इनवर्स। B की वैल्यू पुट करें तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, G इंटू G1 C G1 इनवर्स एंड लास्ट में G इनवर्स। ओके, तो इसको यूं भी तो लिखा जा सकता है कि A इज इक्वल टू G G1 C G1 इनवर्स G इनवर्स। तो यूं भी तो लिख सकते हैं G G1 इंटू C, और इसको इकट्ठा हम लिख सकते हैं G G1 होल इनवर्स, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक्स वाई होल इनवर्स इक्वल होता है एक्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। तो हमने इस फॉर्म से ये फॉर्म बनाकर लिख लिया। तो आप देखिए कि हमें यहाँ ग्रुप G का एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है G G1, कि जिसे C के एक तरफ और G G1 के इनवर्स को C के दूसरी तरफ रखने से A मिलता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि A इज कॉन्जुगेट ऑफ C। तो अगर A C का कॉन्जुगेट है तो हम लिख सकते हैं A इज रिलेटेड टू C। तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि ये जो रिलेशन R है, जो कि कॉन्जुगेसी रिलेशन है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेसी क्लास के बारे में। कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है? हमने अभी ये देखा कि ये जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और हर इक्विवेलेंस रिलेशन पूरे सेट की पार्टीशन कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये जो यहाँ से हमारे पास कुछ क्लासेस बन सकती हैं, कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस बन सकती हैं जो पूरे ग्रुप की पार्टीशन कर रहे हैं। तो किसी भी एक एलिमेंट के लिए, फॉर एनी A belong to G, conjugacy class of A को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, CA means that conjugacy class of A। conjugacy class of A से मुराद एक ऐसा सेट है जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स होंगे B in G such that B is conjugate of A। यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो A के कॉन्जुगेट हैं या A जिनका कॉन्जुगेट है, एक ही बात है, B is conjugate of।
तो वो तमाम एलिमेंट्स की जो कलेक्शन है वो कंजुगेसी क्लास ऑफ ए कहलाएगी, या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं सी ए सच दैट इज इक्वल टू containing the elements b and g such that b is equal to g a g inverse for some g and g। या फिर हम इस सेट को कुछ यूं भी लिख सकते हैं कंजुगेसी क्लास ऑफ ए that contains the elements G, A, G inverse such that G belong to G। तो ये बड़ा आसान हो गया कंजुगेसी क्लास मालूम करना। अब क्या करें कि ग्रुप G के एलिमेंट्स बारी बारी A के साथ इस तरह से लगाते चले जाएं कि लेफ्ट साइड पर G हो, राइट साइड पर G इनवर्स हो। तो जो ग्रुप G के नए एलिमेंट्स बनेंगे उनकी कलेक्शन का जो सेट है वो कंजुगेसी क्लास ऑफ A कहलाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कंजुगेसी क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो। तो जरा इस एक केस में देखिए, अगर जी हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप हो, अबिलियन का मतलब ये है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, यानी हर दो एलिमेंट्स कम्यूट करते हो, तो उस सूरत में किसी भी एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास सी ए क्या होगी, दैट इज जी ए जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग टू जी। ओके, अब चूंकि ग्रुप जी अबिलियन है, कम्यूटेटिव है, इसका मतलब ये है कि हम इस जी और इस ए को कम्यूट करवा सकते हैं। हम इसकी जगह लिख सकते हैं ए जी एंड जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग टू जी। तो अब जी और जी इनवर्स इकट्ठे हो गए, इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी बनेगी। सो ए आइडेंटिटी सच दैट जी बिलोंग टू जी, इसका मतलब ये हुआ कि जी का तो कोई रोल ही ना रहा, सो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट और वो आइडेंटिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्रुप अबिलियन हो तो उस सूरत में उसके तमाम एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस में सिर्फ वही एक एलिमेंट होगा। यानी हम यहां से ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इफ G is abelian, then the number of distinct conjugacy classes in G is same as the order of G। यानी ग्रुप जी में जितने एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट की एक डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास होगी, कंजुगेसी क्लास होगी। इसका मतलब यह है कि कंजुगेसी क्लासेस की तादाद उतनी ही होगी जितना ग्रुप का ऑर्डर होगा। ओके, अब यहाँ से एक और छोटी सी रिजल्ट हमें मिल रहा है कि अगर ये ए हम एक ऐसा एलिमेंट लें जो ग्रुप जी के सेंटर में पाया जाए, ये वैसे पर्टिकुलर केस बन सकता है पहले वाले का, या पहले वाला इसका पर्टिकुलर केस बन सकता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि पूरा ग्रुप अबिलियन है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट ए हमने ऐसा चुन रखा है जो सेंटर का मेंबर है। तो जरा देखिए उस सूरत में कंजुगेसी क्लास ऑफ ए के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे। सी ए विल बी जी ए जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग टू जी। ओके, तो हम इसे यूं भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ए सेंटर का मेंबर है, सो दैट्स व्हाई ए जी इज इक्वल टू जी ए। तो हम इसको यूं लिख देते हैं ए जी जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग टू जी। तो इस सूरत में भी हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल रहा है, आइडेंटिटी। तो हमने देखा, सॉरी, आइडेंटिटी नहीं ए है। हमने देखा कि अगर एक एलिमेंट ऐसा लिया जाए जो सेंटर का मेंबर हो, तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में भी सिर्फ वही एक एलिमेंट होता है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होता। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इक्विवेलेंस, जिनकी कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ वही एक एलिमेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स को सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बोलते हैं, या इनवेरिएंट या सेंट्रल एलिमेंट भी कहते हैं। तो डेफिनेशन हो सकती है सेल्फ कॉन्जुगेट, इनवेरिएंट, या फिर सेंट्रल। तो हम कह सकते हैं कि एन एलिमेंट A belong to G is called
सेंट्रल, सेल्फ कॉन्जुगेट या फिर इनवेरिएंट जो भी कहे, इफ conjugacy class of A is equal to A only.